नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में तेल निकल गया, गैस निकल गई। आप समझे नहीं उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि आसिम मुनीर के पिछवाड़े में से गैस निकली है और जो उनकी अवाम है उसका तेल निकल गया। आप समझे कि शायद उनकी धरती में से निकला है, नहीं, ये उनकी पॉपुलेशन और मुनीर का निकला है। और आज बात करेंगे जियोपॉलिटिकल कॉमेडी शो की जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है। उसको लगता है कि इस तरह से बातें बोलकर भारत डर जाएगा, लेकिन हमें यह सिर्फ नेटफ्लिक्स की कोई स्पेशल एक सीरीज दिखती है। इसलिए मैं दोबारा से आपको नेटफ्लिक्स का जो एक कैरेक्टर नया नया निकला है लाबूबू की तरह, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आज पूरा मुद्दा देखते हैं कि जो गैस का मामला है वो है क्या, और ट्रंप ने जो लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में निकाला है उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी आपको मैं कर दूं। मेरे जो कोर्सेज हैं जो मैं पहले दिया हुआ है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दिए। आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो इवन जो टीपू सुल्तान के ऊपर उसकी धज्जियां उड़ाने वाली जो बुक है वो हमने डाउनलोड करके परचेज करने के बाद वहाँ पे डाल दी है टेलीग्राम अकाउंट में। आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, और इसे पढ़ भी सकते हैं और शेयर भी करना, ताकि सनातनियों को समझ आए कि भाई टीपू सुल्तान कितना बड़ा क्रांतिकारी था जिसको ये फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी भंगड़े पड़ने शुरू हो गए। उनको लगता है कि भाई उनको आज़ादी मिल गई है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक बोल दिया, मास्टर स्ट्रोक है ना, कि भारत के ऊपर 25% का वो टैरिफ वो लगाने वाले हैं। थर्डन किया कि अभी तो सिर्फ 25% शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता इसको 500% के ऊपर वो ले जाएगा, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हमने तेल खरीदा भी, तेरा तेल क्यों निकल रहा है, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान में भगड़े क्यों पड़ रहे हैं? पाकिस्तान वो कंट्री जो कभी IMF में भीख मांगता है, कभी चाइना से लोन मांगने की भीख मांगता है, कभी अमेरिका के कदमों में आके गिरता है, और भारत वो अमेरिका का नया एनर्जी पार्टनर बनने वाला है। और टाइमिंग देखिए, एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। ये ऐसा लगता है जैसे कि आपका किसी से रिलेशनशिप हो, 20 साल से मैरिज हो, और बाद में पता लगे इमीडिएटली आप अनाउंस करते हैं कि मैं तो किसी और के साथ जा रहा हूँ, और जिसके साथ जा रहे हो उसके पास जेब में 1 रुपया ना हो अपने घर का रेंट देने के लिए भी, लेकिन आप नई जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसके साथ भागने को तैयार हो गए। वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर है। इनके पास भी अपने कंट्री में रहने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है इनके पास तेल है। पाकिस्तान ने बोला भाई मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे पास तेल है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको कैसे पता लगा? फिर मेरे पास एक फोटो आई, उसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सपनों में वो स्पेस में जाते हैं, और स्पेस से अब वो देखना शुरू कर दिया कि तेल कहाँ है, गैस कहाँ है, और जो है लिथियम कहाँ है। जिस कंट्री में उसको समझ आती है सैटेलाइट पे बैठकर वो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई इस कंट्री से मुझे डील करनी है। यूक्रेन के साथ डील कर ली, सारे मिनरल्स अपने नाम पे कर लिए, उसके बाद बोलता है ये युद्ध रुक नहीं सकता। बड़ी कोशिश कर ली, अब मेरे हाथ से गेम निकल गई। मोदी जी से ट्रेड डील साइन नहीं करवा पा रहा, तो क्या करता है, एक ट्रेड डील साइन कर ली पाकिस्तान के साथ। भाई पाकिस्तान के साथ, और साथ में ये भी बोल दिया कि वहां पे जो तेल है ना, जो पाकिस्तान को खुद को पता नहीं है, उसको डेवलप भी हम ही करेंगे। मैसिव ऑयल रिजर्व्स की बात करी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये वही पाकिस्तान है जहां पर 85% या 90% से ज़्यादा जो तेल की या गैस की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट होती है। और ये वही पाकिस्तान है जिसकी जहां पर फ्यूल शॉर्टेज रहता है, पावर कट लगाने पड़ते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी कंट्री को चलाने के लिए। सडनली डोनाल्ड ट्रंप को सपना आया कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स वो पाकिस्तान के अंदर है। वो पाकिस्तानियों को दिखते नहीं है, लेकिन ट्रंप के पास एक ऐसी दूरबीन है जिसमें वो देख लेता है कि कहां पर तेल है। और साथ में एक स्टेटमेंट और दे दिया कि पाकिस्तान के पास जो तेल है वो इतना ज्यादा है कि एक दिन ऐसा कि वो भारत को भी वो तेल बेच सकता है। भाई वाह, नेटफ्लिक्स की कोई मूवी हो तो ऐसी हो जो हमने कभी आज तक देखी नहीं थी। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो नया कैरेक्टर आया है डोनाल्ड ट्रंप नाम का नया, ये नेटफ्लिक्स के अगले कैरेक्टर में यही दिखेगा आपको। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी, आफ्टर ऑल उनको पता नहीं था कि उनके पास तेल है। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है
उसने इमीडिएटली जो अभी पिछले हफ्ते वो आईएमएफ से भीख मांगने गया था, सडनली उसने बोलना शुरू कर दिया कि हम एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट एनर्जी इंडिपेंडेंस का वो हम अमेरिका के साथ साइन करने वाले हैं। अब हम तेल जो है अरबियों को भी हम तेल बेचेंगे और उनके मुंह पे धर्म मारेंगे। ये तो स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है। और जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपनी जॉब्स जो है वही पंक्चर लगाने वाली शॉप्स बंद कर दी हैं। अब हमें पंक्चर लगाने की जरूरत क्या है, तेल ही तेल हो गया हमारे पास। यानी कि ऐसा रिमार्केबल यू टर्न पाकिस्तानियों ने किया है। ऑप्टिमिज्म तो इतनी ज़्यादा आ गई है, कहाँ से, किसी ऑयल कंपनी ने नहीं बताया, कोई ड्रिलिंग नहीं करी है, कोई टेस्टिंग नहीं करी, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि तेल ही तेल हो गया है, सारा पाकिस्तान अब यह सोच रहा है कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तेल है नहीं, यानी कि आपने गायें खरीदी नहीं, दूध आया नहीं, पनीर बेचने चले। और पनीर बेचना नहीं, पनीर की सब्जी भी बेच दी है, रेस्टोरेंट भी खोल लिया है ख्वाबों में। दोस्तों ये सारा कुछ क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि भारत ने ट्रेड डील साइन नहीं किया। तो इतना बौखलाहट क्यों है भाई? हमारी इकॉनमी तो आपने भले बोल दिया डाइंग इकॉनमी है। अगर हमारी डाइंग इकॉनमी थी तो उसके अंदर आपको घुसने की जरूरत क्या थी भाई? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये पेज ढीला हो गया है, इसलिए पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन करने को तैयार है। अब दोस्तों भारत को एक मैसेज दिया जा रहा है कि मेरे पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान नाम की ऑप्शन तो मेरे पास 75 सालों से थी। आपको जब भी तंग करना हो हम पाकिस्तान के सामने टुकड़े फेंकते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। वही काम दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने आपको बता दिया। यानी कि जो बार बार हम लोग बोलते हैं चाइना बहुत ही डेंजरस कंट्री है, लेकिन अमेरिका उसका भी बाप है, दादा है डेंजरसपन में। हमें अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब जो ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिरेकुलसली सडनली मटेरियलाइज हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया ये जो सारे के सारे रिजर्व्स हैं ये हमारे पास बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के अंदर है। पाकिस्तान जिसको कल रात तक ये नहीं मालूम था उसके पास रिजर्व्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर है। और ये जो तेल है ये निकाल कर अब बड़ी बड़ी कंपनियों का हम तेल निकालेंगे। पाकिस्तान वही कंट्री है जहां पर हर 1-2 साल के बाद तेल निकल गया, गैस निकल गया, उसकी न्यूज़ आती है। ये नहीं बताते कि वो आसिम मुनीर के पिछवाड़े से गैस निकली है और तेल निकला है कंट्री का। आपको याद होगा जो एक्सॉन कंपनी है, एक्सॉन मोबिल, वो भी पाकिस्तान में बहुत साल 3-4 साल के लिए वो ड्रिलिंग करते रहे, तेल ढूंढते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और यही चीज़ इन्होंने 2000 में 1999 में बड़ी बार अमेरिकन कंपनीज को बेवकूफ़ बनाया। एक्सिम जो कंपनी है इन्होंने तो इवन की पेनल्टी लगा दी थी पाकिस्तान के ऊपर कि आपने हमें बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कहता लो जी 85% अगर ये इंपोर्ट भी करते हैं तो क्या हो गया, आगे जाके तेल निकल जाएगा। हम तेल की जब सूचना ढूंढना शुरू करेंगे, जब ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। फिर ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है, तेल का क्या है? तेल मिलेगा इनको पीपीटी की प्रेजेंटेशन में, जो पीपीटी की प्रेजेंटेशन अब डोनाल्ड ट्रंप बनवाने वाले हैं अपने कंट्री में। यानी कि टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा देखिए यहाँ पर तेल है। और ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। रीजन भी दोस्तों अगर पाकिस्तान के पास तेल होता तो वो खुद तेल निकाल सकता था, निकाला क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर तेल निकालना भी है उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए ऑयल कंपनीज को। बलूचिस्तान में तो जो चाइनीज आए थे वो सेफ नहीं है, अमेरिकन वहां पे सेफ कैसे हो जाएंगे? और अमेरिका 20 साल धक्के खाता रहा, कहां पर? अफगानिस्तान में। यही पाकिस्तानी उनको ठोकते रहे, उनको जीना हराम कर दिया था पाकिस्तान के तालिबानियों ने भी और आर्मी ने भी डबल प्ले किया। चाइनीज इंजीनियर्स जो सीपेक पे काम कर रहे हैं उन्हें मिलिट्री लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जेड सिक्योरिटी है एक छोटे वर्कर की भी। तो ट्रंप का जो प्लान है कि अमेरिकन कंपनियां यहां पर आएंगी और यहां पर काम करेंगी, एक भी अमेरिकन मारा गया ना पूरे अमेरिका में हाहाकार हो जाएगा। उधर चाइनीज के नेशनल से मर गए, किसी ने बोला नहीं। यानी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है इतनी ज़्यादा खराब है, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दूरबीन में उसको दिखा है कि तेल आ गया है वो सही है। लेकिन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? हमारे बलूचिस्तान में, हमारा बोल रहा हूँ, बहुत समय के बोल रहा हूँ ये कि हमारे बलूचिस्तान में आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे?
आपको लगता है अगर चाइनीज को हमने टिकने नहीं दिया, अमेरिकन को टिकने देंगे? वहां पे तो एक डेड बॉडी का वापस जाएगी, ये वही वैसे ही उल्टे पैर भागेगा, जैसे अफगानिस्तान से रात के 2 बजे सारी लाइटें ऑफ कर कर ये भागे थे। ये है ट्रंप की जीनियस मूव, भारत को स्कम करवाने के लिए। और हमारे जो ऑयल मंत्री हैं उनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान से तेल मिलने वाला है, अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला जब तेल निकलेगा तब सोचेंगे, यानी कि जब पाकिस्तान का हलाला होगा तब देखेंगे कि भाई अब आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, अमेरिका से या पाकिस्तान से। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक चेस मूव है, ये हम जानते हैं, मूव भी है और गेम भी है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स है जो ट्रंप हर कंट्री के साथ वो करते हैं। और हमेशा एक कंट्री को बढ़ावा देते हैं, दूसरे को एक जैसे मोहरा होता है चेस का वैसे यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान वही मोहरा अब बन गया है। अब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग है जैसे ही भारत को बोला 25% का टैक्स लग जाएगा, उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील साइन भी कर ली। पाकिस्तान को अपने घर में बैठ के पता नहीं था कि हमारे साथ डील साइन हो गई है। ये है क्लासिक ट्रंप नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। सिर्फ प्रेशर क्रिएट करते रहो और कहीं ना कहीं से धुआं निकलेगा। जो धुआं निकलेगा तो बोलेंगे देखो मेरे कारण धुआं निकल गया। और भारत को मैसेज क्या है? भारत को मैसेज एक ही है कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो मेरे पूरी की जाए। अगर तुम मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी हाथ मिला लूंगा। ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनर की सच्चाई अमेरिका के साथ। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखें, भाई उनके लिए तो ऐसे जैसे कि अल्लाह ने इनके लिए भगवान भेज दिया। अब आप देखिए, एक तरफ तो IMF का प्रेशर है पैसे वापस करने का, दूसरी तरफ चाइना का प्रेशर है कि भाई अब हमारे पैसे वापस करो। दोनों को पैसे वापस नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद बोल रहा है कि आपके यहाँ पे तेल है, आपको पता ही नहीं है, मैं निकाल के दूंगा। और ऑफिशियल्स जो हैं जो पाकिस्तान के, लिटरली ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं पाकिस्तान में कि भंगड़े पड़ रहे हैं। तेल मिल गया जी, तेल मिल गया, गैस निकल गई, गैस निकल गई। पता नहीं इनको कल रात को पता लगेगा कि किसकी गैस निकली। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना नाराज है। चाइना सोच रहा है कि यार मैंने CPEC के ऊपर आपको इतने इन्वेस्टमेंट्स दिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और ऑलरेडी बलूचिस्तान आप मेरे नाम पे कर चुके हो। मेरी वहाँ पर लोग जाते हैं, काम करते हैं। आप पाकिस्तानियों को तो वीज़ा लेके जाना पड़ता है बलूचिस्तान में। आर्मी वहाँ से भाग चुकी है, ऑलरेडी खाली हो चुका है। और वहाँ पर आपने अमेरिकन कंपनीज को एंट्री दे दिया मेरी जगह पर, जो मुझे बेचा हुआ था। यानी कि जो चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उसको चैलेंज करने के लिए आपने अमेरिका को खड़ा कर दिया। यानी कि पाकिस्तान अब उस गली में जा रहा है जहाँ पर दोनों चाइना और अमेरिका आपस में लड़ेंगे पाकिस्तान की धरती पे। मुझे लगता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर या तो बॉम्ब गिर देगा चाइना या अमेरिका, कुछ ना कुछ होने वाला है। और हमारे लिए फैसिनेटिंग न्यूज़ है ये। क्यों? जितना वहाँ पर अमेरिका और चाइना लड़ेंगे उतना चाइना भारत के नज़दीक आएगा और हमारे से पंगा कम लेगा। मोदी जी ने पहले ही भांप लिया था, इसलिए चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लगवाना शुरू कर दिया। और अगर सोच के देखिए, 200-300 बिलियन 500 बिलियन चाइना का भारत में इन्वेस्ट हो गया, जिसके जहाँ पर पैसे लगे होते हैं उसको बर्बाद नहीं करता। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में तो 50 बिलियन मर गया, भारत की तो मार्केट मिलती है चाइना को, इसलिए ये इंटरेस्टिंग टाइम है हमारे लिए। एंड वी आर नॉट वरीड एट ऑल। यार तेल मिला है, निकाल लो। हाँ, चाइना ने भी बड़ा कुछ निकालने की कोशिश करी थी पाकिस्तान से, 10 साल से फंसा हुआ है। उसे ये नहीं पता लग रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। और ये जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान में, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा ट्रंप। एक हैंडशेक डील किया है, सिर्फ एक हैंडशेक, उससे सारा तेल वो अपने पास ले जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता कि जो रियलिटी है इट इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि जो ये पाकिस्तान है, इसका जो एक्सटर्नल डेट है वो 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। 24 बार तो ये IMF से या 27 बार तो ये IMF से भीख मांग चुका है बेल आउट की। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तेल है, और तुम्हारे तेल को निकालने के लिए जो मेरी अमेरिकन कंपनीज हैं उसको मैं बोलूँगा तुम जाके तेल निकालो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये नहीं पता कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर करती हैं जहाँ पर पहले वो रिस्क देखते हैं कि हमारे पैसे का रिस्क कितना है। जो लॉजिकल जो सर्वे होते हैं वो किए जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है वहाँ पर। उसके बाद वो देखते हैं कि हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसका रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ROI।
उसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। इस सारे काम को करने के लिए 5-10 साल वो लग जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास तो सिर्फ 3.5 साल है। और कंपैरिजन किसके साथ किया है कि ये इराक के अंदर भी उनको पता नहीं था तेल है। ये तो हमने बताया उनको कि आपके पास तेल है, हमने तेल निकाला, अब देखिए इराक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इराक के अंदर प्रूवन था कि उनके पास तेल है, मैसिव ऑयल रिजर्व्स थे उनके पास, तो भी वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट्स करना, अमेरिकन कंपनीज को वहां पर लेके जाना 10 साल लग गए। और पाकिस्तान के पास प्रूवन है कि उनके पास रिजर्व्स नहीं है। ऊपर से सिक्योरिटी कंडीशंस बैड से वर्स होती जा रही हैं। यानी कि वहां पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ट्रंप अगर जो सो कॉल्ड तेल मिला है उसको निकालना भी चाहे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का खुद का तेल निकल जाएगा। ये हालत है। यानी कि अमेरिकन कंपनीज कभी भी पाकिस्तान में, वो भी हमारे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। चिंता मत कीजिए, अननोन गनमैन ये इन्वेस्टमेंट होने ही नहीं देंगे। सो आंसर बड़ा सिंपल है, अमेरिकन कंपनीज आने वाली नहीं है, तेल वहां पे मिलने वाला नहीं है, और हमारा बलूचिस्तान वो अलग होगा पाकिस्तान से बहुत जल्द होगा। यानी कि बलोचियों को पता लग गया कि अब जितनी जल्दी हम इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर करवा दें उतना अच्छा है, नहीं तो चाइना या अमेरिका हमारे ऊपर पूरा कब्जा करने वाला है। दोस्तों, ट्रंप ने जो ये गार्ड खेला है पाकिस्तान के साथ, ये कोई आइसोलेशन नहीं है या वन ऑफ नहीं है, ये पार्ट ऑफ लार्जर रिकैलिब्रेशन है। जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया की है उसको ये रिकैलिबर कर रहे हैं। पहले इन्होंने ईरान से पंगा लिया, आपके सामने है, इजराइल को यूज करकर। अब ये पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, उसको हथियार बेच रहे हैं, उसे पैसा दिया जा रहा है, ऑयल ढूंढने की बातें बोली जा रही हैं। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत को तंग किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत चाइना को काउंटर नहीं कर रहा, चाइना उनके साथ हाथ मिला रहा है। तो बेस्ट क्या है, भारत को तंग करना है, आप पाकिस्तान को खड़ा कर दीजिए। यानी कि जो ये ट्रांजैक्शनल ट्रंप की जो अप्रोच है कि जहां पर मुझे फायदा हो मैं उसके साथ खड़ा हूं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज गई तेल लेने, ये है ट्रंप की स्ट्रैटेजी। इसलिए मोदी जी को जब फोन किया गया G20 के बाद कि तुम मुझे मिलने आओ, मोदी जी बोलते टाइम नहीं है, बाद में आऊंगा। और यहां पर इतने ज्यादा समीकरण चेंज कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही काम के कारण। चाइना नाराज कर दिया, चाइना भी पंगे लेगा, अमेरिका भी पंगे लेगा। सो कॉल्ड ऑयल रिजर्व्स जो बलूचिस्तान में है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब होड़ लग जाएगी। और प्रॉब्लम यही है जो हमारे बैकयार्ड में जो दिखते हैं, यानी कि जो बलूचिस्तान को हमने कुछ महीनों में लिबरेट करवाना था, आज़ादी दिलवानी थी, अब थोड़ा डिले हो जाएगा। दोस्तों, ये सारा कुछ जो गैस निकल गई, तेल निकल गया, ये सारा एक स्ट्रैटेजी है भारत को तंग करने के लिए। राहुल गांधी को 2 मौके दे दिए। एक कि जी भारत की जो इकॉनमी है वो तो डेड है, लो जी, और तो कोई बोला नहीं, राहुल गंदगी शुरू हो गया। ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा। अब उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान में तेल निकलेगा और भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए पूरे दुनिया में कोई और कंट्री नहीं मिलती, वो भारत ही मिलेगा। ये हालत है सोच की, अमेरिकन की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की। आप सोच सकते हैं ये रियलिटी चेक है भारत के लिए कि हम कभी भी अमेरिका के ऊपर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। दोस्तों, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स के साथ साथ ये प्रेशर पॉलिसीज भी हैं, और ट्रंप का काम करने का तरीका भी यही है। और ये एक ट्रेजिक आयरनी भी है अमेरिकन की कि वो कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करते। जहां पर फायदा होता है वहीं पर वो क्या होता है, बिन पैदे के लोटे की तरह वो चेंज करते रहते हैं। और भारत इस प्रेशर के नीचे दब जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भारत मोदी जी का भारत है, ये सोनिया गांधी का भारत नहीं है जिसका प्रोफेशन था झुकने का। ये मोदी जी हैं, वो हमारे कंट्री को फिर दोबारा से और भाई चाइना जैसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर लिया सिर्फ इसलिए कि ट्रंप को काउंटर करना था। और जो ये सो कॉल्ड ऑयल मिला है, ये पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि उनके पास उनका तेल निकल गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।